आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो आशा करते हैं कि हमारा पीछे से जीएसटी रिलेशन जीएसटी सेशन का सारा वीडियो आप देखते आए होंगे, तो आपको समझ में आया होगा जीएसटी क्या होता है, कैसे कंपनी खोलेंगे, कैसे हम लोग लगाएंगे, ये सब हम आपको पढ़ाते आए हैं। आज के इस सेशन में हम लोग टैक्स हायरार्की के बारे में आपको समझाएंगे। हायरार्की से मतलब होता है सीक्वेंस। टैक्स अकाउंट खोलने में सीक्वेंस की कैसे ज़रूरत पड़ती है, या सीरियल नंबर कहिए। हम सबसे पहले जब लेजर खोलते हैं या टैक्स लगाते हैं तो सबसे पहले कौन सा टैक्स किस लेवल पर लगता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, सीक्वेंस को हम लोग इंग्लिश में हायरार्की बोलते हैं। आज इसी सेशन में इसी चीज़ को हम आपके सामने लेके आए हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा है टैक्स हायरार्की, मतलब आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज है इसका हिंदी में हो जाता है सीक्वेंस, सीरियल, ऊपर नीचे कहने का मतलब। तो सबसे पहले जब हम लोग कंपनी बनाते हैं या जीएसटी टैक्स लगाते हैं तो कितने प्रकार से आप टैक्स लगा सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है, ये हम आपको समझाएंगे। हम एक यहाँ फिगर के माध्यम से आपको समझाए हैं। सबसे पहले कंपनी लेवल पे टैक्स जीएसटी लगता है, उसके बाद स्टॉक लेवल पे लगता है, फिर स्टॉक आइटम पे लगाएंगे, फिर अकाउंट ग्रुप पे लगाएंगे, लेजर में लगाएंगे, और लास्ट में ट्रांजैक्शन करते समय भी आप जीएसटी लगा सकते हैं या बना सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग कर करके समझेंगे कि इस लेवल पे कैसे कैसे लेवल पे हम लोग जीएसटी लगाएंगे डिफरेंट टाइप से। तो हम यहाँ पे एक कंपनी बनाए हैं, आप भी एक कंपनी बना के रखिए। सबसे पहले हम लोग कंपनी लेवल पे जीएसटी एक्टिव करते हैं। तो आप F11 दबाइए, आपको F11 आता है, आप मारिए। अब यहाँ भी लिखता है F3 स्टैट्यूटरी, F3 भी मार सकते हैं, या जीएसटी फीचर में आके आपको यहाँ से आप इंटर कीजिए। अब ये कीजिएगा तो इस टाइप से आपको यहाँ पे आपको देगा। तो यहाँ पे F11 यहाँ दबाइए और स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में पूछता है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो ये देगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल गुड सर्विस टैक्स यस, सेट अल्टर जीएसटी, आप इसको यस कीजिए। यही कीजिएगा तो सारा स्टेप पूछेगा, स्टेट पूछेगा, रेगुलर है, ये जीएसटी नंबर डालिए, मंथली डालेंगे, ये सब आपको डालने आता है। ये सब करने के बाद यहीं पे आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन पूछता है, आप इसको यस कीजिए। अब जो ही आप यस करेंगे तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंपनी लेवल पे सेट करने के लिए देगा, आप यस कीजिए। और कंपनी लेवल पे हम लोग इसको सेट करेंगे, इसको यहाँ से आप इसको यस कीजिए। अब हम यहाँ से यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन पूछता है, अब आप जो लिखना है लिखिए, टैक्सेबल रहना चाहिए, और यहाँ पे हम 5% सपोज कीजिए कि हम कंपनी लेवल पे इसको सेट करना हुआ, कंपनी लेवल पे हम ये 5% टैक्स लगा देते हैं। तो पहला स्टेप हमारा हो गया कंपनी लेवल पे आप कैसे लगाएंगे। अब ये हमारा कंपनी लेवल पे जीएसटी एक्टिव हो गया। अब हम आपको यहाँ पे दूसरा स्टेप बताए हैं स्टॉक ग्रुप। अब हमारा कंपनी लेवल पे हो गया, नेक्स्ट ग्रुप हम लोग करते हैं स्टॉक ग्रुप लेवल पे। तो ग्रुप बनाने के लिए आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में चलिए और यहीं लिखा हुआ है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप खोलिए और यहीं से हम लोग क्रिएट करते हैं। अब स्टॉक ग्रुप में सपोज कीजिए कि हम आइटम यहीं पे लिख देते हैं, आइटम ग्रुप ए, समझने के लिए लिखते हैं, प्राइमरी में रहेगा, यहाँ यस कीजिए और यही सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को आप यस कीजिए। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखिए, HSC कोड है सो दीजिए, यहीं पे आप टैक्सेबल कीजिए और रेट जो सेट करिए, ये हमारा स्टॉक ग्रुप पे हो जाएगा। सपोज कीजिए कि हम 12% सेट करते हैं,
तो ये आपका स्टॉक ग्रुप पे हो गया, और अगर करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। फिर आप इससे बाहर निकलिए। अब हमारा फिर से आप यहाँ देखिए, स्टॉक ग्रुप के बाद हमारा बारी आता है स्टॉक आइटम पे। ऊपर से हम सीक्वेंस बनाए हैं, अब स्टॉक आइटम हम बनाएंगे। इसके लिए फिर से आप आइए, इन्वेंट्री में चलिए और यहीं से स्टॉक आइटम लेंगे और इसको आप यहीं से क्रिएट कीजिए। तो क्रिएट कीजिए, सपोज कीजिए कि स्टॉक आइटम में हम एक लेजर बनाते हैं, पेन @ सपोज कीजिए कि हम 5% के हिसाब से ये हम बनाते हैं। ये प्राइमरी में जाएगा। यहाँ पे आप किस में बेचना है, पीस में लीजिए। अब सेट अल्टर डिटेल पूछता है, आप यहाँ यस कीजिए। अब यहीं पे क्लासिफिकेशन रहेगा, डिस्क्रिप्शन में कुछ डालिए, HSC कोड कुछ डालिए और यहीं पे ऑन वैल्यू हो जाएगा और टैक्सेबल लीजिए। अब आपको जितना % डालना है, सपोज कीजिए कि हम 5% ऊपर में डिफाइन किए हैं और 5% हम डालेंगे, तो CGST सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 2.5% बांट के ये हमारा ले लेता है। गुड्स कीजिए। अब इस तरह से आप सपोज कीजिए कि हमारा ये स्टॉक का ये हो गया। अब स्टॉक लेवल पे हमारा बन गया, और आप बनाना चाहते हैं बनाइए, इसके लिए मना नहीं है। अब हमारा स्टॉक आइटम हो गया। अब इससे बाहर निकलते हैं। अब हम फिर से लेजर बनाए हैं। स्टॉक आइटम के बाद स्टॉक, ये अकाउंट को, ये स्टॉक आइटम के बाद नीचे आइए अकाउंट ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर में भी हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अकाउंट इंफॉर्मेशन में चलते हैं। आप ग्रुप में चलिए और यहीं पे हम लोग सपोज कीजिए कि अल्टर में चलते हैं और यहीं पे सेल्स अकाउंट ग्रुप के अंदर में हम लोग सेल्स परचेज जो भी ज़रूरत पड़े सेल्स अकाउंट में चलिए और यहीं पे हम लोग जो भी जैसे रहेगा, अब GST इसमें आप यस कर दीजिए। अब यहाँ पे रहेगा डिस्क्रिप्शन दीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जो कुछ लिखना है लिखिए। अब HNC कोड दीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की ज़रूरत है तो दीजिए, नहीं तो नहीं देते हैं। अब यहीं पे सपोज कीजिए कि हम 18% टैक्स डिफाइन कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया आपको ग्रुप के अंदर का। अकाउंट ग्रुप के अंदर में भी डायरेक्ट सेल्स पे आप डिफाइन कर सकते हैं। आप इससे बाहर निकलिए। अब इससे बाहर निकलिए और उसके बाद हमने आपको बनाया है, यहाँ पे बताया है अकाउंट ग्रुप के बाद लेजर पोर्शन पे बनाते हैं। तो अब आप चलिए, अब लेजर में आइए, अकाउंट इंफॉर्मेशन में आइए, लेजर में आइए और क्रिएट कीजिए। तो सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे एक सेल अकाउंट बनाते हैं। सेल अकाउंट तैयार कीजिए। अब सेल्स का ग्रुप सेल होता है, ये रहा। एप्लीकेबल पूछता है सेट अल्टर, यहाँ पे आप यस कीजिए। अब यहाँ पे आ गए। फिर से अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की ज़रूरत हो तो डालिए। यहाँ पे आप टैक्सेबल लीजिए और सपोज कीजिए कि हम 18% टैक्स डालते हैं। तो इस तरह से हमारा लेजर, सेल्स पे लेजर ये हमारा तैयार हो गया। तो लेजर बेस हमारा हो गया, और बनाना है और आप बना सकते हैं। अब सेल्स के बाद हम बाहर निकलते हैं। अब हमारी बारी आती है, लास्ट बारी आती है, वह हमारा ट्रांजैक्शन लेवल। मतलब ट्रांजैक्शन लेवल पे भी आप GST सेट कर सकते हैं। तो अब आप इसमें आइए। अब ट्रांजैक्शन लेवल पर आने के लिए हम लोगों को अब वाउचर एंट्री में चलने होंगे। आप अकाउंट वाउचर में चलिए, यहीं पे एक हम वाउचर एंट्री करते हैं। सेल्स की एंट्री करिए, आप F8 मारिए। अब यहाँ पे आते हैं, पार्टी का नाम लीजिए और ये सेल्स अकाउंट वाले में हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब इससे पहले हम लोग F12 डालते हैं। F12 मारिए। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछता है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST। यहाँ पे चूँकि हमको यहाँ पे भी डिफाइन करना है, जो इस में एंट्री होगा इसके लिए अभी हम टैक्स डिफाइन करेंगे। इसके लिए आप यस दबाइए और यस दबाने के बाद आप सेल्स का लेजर जो भी लेना है लीजिए। अब ये आपको पूछता है, अगर ये नहीं पूछता है, नहीं आता है, तो फिर से यहाँ F12 मारिए और कॉन्फ़िगरेशन आइटम में अलाउ ओवरराइड क्लासिफिकेशन, अलाउ ओवरराइड, ये सब नो रहता है।
तो आप इसको यस कीजिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको नो भी कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो, अगर आ गया तो ठीक है। तो ये रहा, अब इसमें दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग ये हो गया कि ये ट्रांजैक्शन लेवल पे सेट करना है, तो आप जितना परसेंट सेट कीजिए। सपोज कीजिए कि हम 28% यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से सेल का एंट्री, इस तरह से हम ट्रांजैक्शन का सेल सेट कर लिए। ये हमारा हो गया कि अगर ऐसा करना होगा तो आप कैसे करेंगे। तो इससे अब निकलिए। अब हमारी बारी आती है, सपोज कीजिए कि अब ट्रांजैक्शन वर्क कैसे करता है। अगर कौन सा टैक्स रेट कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर में, कौन सा वाउचर एंट्री करते समय में करेगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बनाया है। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन पे जो सेट करता है, ट्रांजैक्शन लेवल पे आपको सेट करता है। इसके बाद अगर ट्रांजैक्शन लेवल पे कोई टैक्स, जीएसटी या कोई टैक्स नहीं मिला तो कंपनी लेजर लेवल पे चेक करता है। अगर लेजर लेवल पे मिल गया तो यहीं पे टैक्स लगा देगा। अगर लेजर लेवल पे नहीं मिला तो आपको कंपनी अकाउंट ग्रुप पे चेक करता है। अगर अकाउंट ग्रुप पे मिल गया तो यहीं पे टैक्स लगा देगा। अगर नहीं लगाया तो कंपनी स्टॉक आइटम लेवल पे चेक करता है। और अगर स्टॉक आइटम लेवल पे नहीं मिला तो कंपनी स्टॉक ग्रुप पे चेक करता है। और लास्ट में कंपनी सबसे पहले आपको ये कंपनी लेवल पे आपका ये जीएसटी चेक करता है। तो जिस लेवल पे जो मिल जाए उसके हिसाब से कंपनी आपका काम कर लेता है, वहाँ से आपका टैक्स लगा देता है। तो हमने आपको उससे पहले ऊपर वाले में बताया है कि कैसे कंपनी में टैक्स लगाएंगे। पहले कंपनी में, ग्रुप में, ट्रांजैक्शन में, लास्ट में ट्रांजैक्शन में। और जब वाउचर एंट्री जब आप करते आएंगे उस समय में कंपनी का जो जीएसटी लेवल चेक करने का प्रोसेस होगा वो नीचे से होगा। पहले ट्रांजैक्शन में, फिर लेजर, फिर अकाउंट ग्रुप, फिर अकाउंट ग्रुप में सेल, परचेज, इनकम, इस सब की जानकारी रहती है। तो जहाँ पे आप टैक्स लगाएगा उसको करेगा, फिर स्टॉक आइटम पे चेक करेगा, फिर स्टॉक ग्रुप पे और कंपनी लेवल पे आपको चेक करेगा। तो इस तरह से आप टैक्स लगा दिए तो जिस पोर्शन पे जहाँ से टैक्स मिल जाएगा वहीं पे कंपनी उस टैक्स को लगा लेगा। तो ये हमारा समझाने का प्रोसेस हो गया कि आपका वर्क कैसे करता है, कौन सा एंट्री जीएसटी में पहले कंप्यूटर लेता है। जिस हिसाब से जिस लेवल पे उसको मिल जाएगा उसी हिसाब से, जहाँ पे मिल जाएगा उसके हिसाब से ये ले लेगा। अब हम लोग फिर से कंपनी में आते हैं और एक एंट्री करके आपको समझाते हैं। अब हम सपोज कीजिए अकाउंट वाउचर में चलिए और अब हम इसके बाद एक सेल्स की एंट्री करते हैं, जिसमें आपको हम समझाएंगे कि कैसे हमारा ये मॉडिफिकेशन करता है कि नहीं। तो सेल्स करने से पहले आप F12 दीजिए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन पूछता है अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल ऑफ जीएसटी। मतलब बाद में जो हम मॉडिफिकेशन करेंगे उसको हम यहाँ पे आपको यस कर लेते हैं। तो आप इसको F12 दीजिए, इसको Y दबाइए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब हम अकाउंट लेते हैं, ये करिए। अब सेल्स में जाइए। अब सेल्स में आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन देते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ये आपको नहीं आता है तो फिर से आप F12 मार के आप इसको ला सकते हैं। तो ले आइए और F12 सपोज करते हैं तो ये टैक्सेशन सबको आपको यस कर लेने होंगे, तो ये आपको दिखेगा। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे 12% रेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पेन हम खरीदते बेचते हैं, 10 पीस सपोज कीजिए लेते हैं, 10 रुपये के हिसाब से लीजिए। अब हम CGST, SGST इसमें आप लगाइए, ये रहा। फिर आप इसमें लगाइए, SGST लगाइए और जो ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक पूछता है द टैक्स डिटेल्स आर मॉडिफाई। चूँकि हमने वहाँ पे दिया था मॉडिफाई के लिए, अगर आप एक्सेप्ट विथ कॉन्फिडेंस एंड रिजॉल्व लेटर ओवर एक्सेप्ट विदाउट कॉन्फिडेंस और गो बैक टू वाउचर, ये आपको पूछता है। तो एक्सेप्ट का मतलब है कि सेव हो जाएगा और इनकम्प्लीट मैच बॉक्स में दिखाई देगा।
अगर आप ओवरराइट करते हैं तो एक्सेप्ट विथ कॉन्फिडेंट लिखता है, मतलब सारी एंट्री सेव हो जाएगी और जीएसटी रिटर्न, जीएसटी और R12 ये इसमें दिखाई देगा और इनकम्प्लीट मैच बॉक्स में भी दिखाई नहीं देगी। और बैक करते हैं तो फिर से आप चलिएगा, आप इसको एक्सेप्ट करिए। सपोज कीजिए कि ओवरराइट पे आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा ये आपको इस तरह से करेगा। उसके बाद आप फिर से आप F12 कीजिए। अगर वो नहीं चाहते हैं तो फिर से आप F12 मारिए और यहीं से ये जो हमारा जीएसटी मॉडिफिकेशन हमने लगाया था इसको आप नो कीजिए। अब जो ही नो करेंगे तब जब हम लोग काम करेंगे तो सपोज कीजिए कि ये लेते हैं, सेल्स करते हैं और हम लोग इसमें सपोज कीजिए कि पेन के हिसाब से लेते हैं, 10 पीस लीजिए, 10 रुपये के हिसाब से है। अब आप इस पे CGST SGST वाला लगाइए। तो ये देखिए, अब इस पे यहाँ पे SGST लगाएंगे। अब आप इस पर अगर टैक्स एनालिसिस में जाएंगे, यहाँ से अब इसको हम लोग देखेंगे। ये देखिए हमारा 9% मतलब 5% हमने लगाया था, उसको ओवरराइड करके जो सेल वैल्यू पे हमने अभी लगाया है उसके हिसाब से हमारा जो सेल पे सेटिंग था उसके हिसाब से ये आपका ले लिया। तो इस तरह से अगर हम लोग जो जैसे सेट करेंगे उसके हिसाब से, अगर हम चाहते हैं कि वो मेरा जीएसटी में दिखे तो इस हिसाब से करेंगे और फिर हम चाहें तो इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब हमारा ओवरराइट वाला मैसेज नहीं पूछेगा। तो इस तरह से मॉडिफिकेशन वाले को अलाउ करेंगे तो करेगा, नहीं करेंगे तो आपको ऐसे करेगा। अब अगर उसके बाद हमको किसी लेवल पर से टैक्स हटाने हैं तो आप इससे बाहर निकलिए। बाहर निकलने के बाद आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाइए, लेजर में जाइए और सपोज कीजिए कि हम लोग अल्टर में चलते हैं और सेल या किसी टैक्स पर से आपको लेजर हटाने हैं तो आप इसमें आइए। आप फिर से सेट अल्टर डिटेल में आप यस कीजिए। अब यहीं पे आपको टैक्स रेट हिस्ट्री दिखता है। अगर यहाँ पे आपका टैक्स लगा हुआ है तो आपको यहीं से हट जाएगा। स्पेस बार मारेंगे और यहीं से आप किसी भी चीज़ पे टैक्स हटा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जाने कि किसी भी सेल में किसी जगह पे कहीं पे भी अगर रेट लगा हुआ है तो हम लोग उसको कैसे हटाएंगे, कैसे लगाएंगे। तो आज के सेशन में इतना ही रहा कि टैक्स हायरार्की के अंदर में, सीक्वेंस के अंदर में कैसे आप वर्क करेंगे, कैसे आप काम करेंगे, ये हमने बताया। सबसे पहले हमने बताया कि टैक्स आप कंपनी लेवल पे, स्टॉक ग्रुप पे, स्टॉक आइटम पे लगाएंगे कैसे, जीएसटी, ये लगाने का तरीका हुआ। उसके बाद हमने बताया कि जब हम ट्रांजैक्शन वाउचर एंट्री कर रहे होंगे तो कौन कौन सा लेवल पे कैसे चेक करेगा। तो यही चीज़ आज मेरा इस सेंस था कि टैक्स हायरार्की के अंदर में सीक्वेंस कैसे कंप्यूटर काम करता है, कंपनी लेवल पे कैसे जीएसटी लगाएंगे और जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो कैसे हमारा ये चेक करेगा। तो पहले आप इसको देखिए, पहले इस सब का प्रैक्टिस करके देखिए और देखिए तो आपको समझ में आएगा।